तुम अगर पार्लियामेंट वाले हो, ये उलमा मस्जिद वाले हैं। एमपी रहेगा, वारिस वारिस ही रहेगा। बेलगाम जुबान सबकी है जनाब हैदराबाद। बेलगाम जुबान सबकी है। और मैं खादिम बनकर अर्ज कर रहा हूं, आप जैसों को ऑपरेशन करना आता है, हमको पोस्टमार्टम करना आता है। मैं लिफाफे का साफ साफ जवाब देता हूं। लिफाफों पर तुम्हारी नजर कई को, तुम्हारे रिश्वत पर हमारी नजर पड़ी, तुम्हारे सूदी कारोबार पर हमारी नजर पड़ी, तुम्हारे करप्शन पर हमारी नजर पड़ी। सूदी कारोबार को हलाल बना रखा है। अगर मैं इस मसले को फिक़ह की इंतहा पे चले जाऊं, तुम जैसे लोगों को एमपी से इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं अगर सूद के हलाल होने की तशरीह कर दूं तो नतीजा क्या होगा जनाब हैदराबाद? आप कहते हैं जनाब हैदराबाद बोलते हैं हमने उनको नहीं कहा कि उनको कहा, जिनको कहा वो भी तो आलिम है। ये कहाँ का इम्तियाज है? मौलाना अरशद मदनी की कदर करो और शमशाद की कदर न करो। ये कहाँ का इंसाफ और इम्तियाज है? मौलाना महमूद मदनी और हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुम का अदब करो और हाफिज यासीन का अदब न करो। क्या उनका कुरान अलग, इनका कुरान अलग? क्या उनका इल्म अलग, इनका इल्म अलग? जिसके पास इल्म है सबका अदब करो। उमर अपनी जगह पर कमी पेशी जरूर रहेगी। सहाबा उमर देखकर एक दूसरे की इज्जत नहीं करते थे, इल्म देखकर इज्जत करते थे। मैं साफ कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र का नतीजा अगर आपको बेकरार कर रहा है तो फिर यूपी का जवाब दो ना। यूपी में कौन सा फतवा आया हजरत मौलाना सज्जाद दामत बरकातुहुम का? यूपी में तो तुम्हारे ही तो जुमले थे। जरूरत महाराष्ट्र की भी थी, लेकिन एक तरफ महाराष्ट्र और एक तरफ यूपी को अगर देखेंगे तो फिर यूपी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। यूपी की सरजमीन में जितने मदरसे हैं शायद कि किसी और स्टेट में उतने मदरसे हैं। आपका दाखिला वहां होता ना होता तो आज यूपी हमारे हाथ में होता। जनाब हैदराबाद, आपको तो दही का जम्मन बनना था। तुम ना दही का जम्मन बनना था। जम्मन बोले तो क्या मालूम? दूध में 4 खतरे डाले तो पूरा दूध फुट को दही बन जाता। वो बनना था कि कहते तुम्हें दूध को दूध रखने देते नहीं, फोड़ को दही बनाने की फितरत है तुम्हारी और उलमा पर नशा नहीं। तुम्हारे 15 मिनट के जुमले कहीं उड़कर चले गए। मौलाना का फतवा पूरे स्टेट को नऊजुबिल्लाह गारत कर दिया। नहीं, कुछ नहीं। तो बोलने वाले उन्होंने ये किसी हजरत बोलने वाले, फिर दूसरे क्या सोले को ही बच्चे दिल को ही। और ऐसा बोलते हैं बाज लोग, उन्होंने ना बोले तो शायद मुल्क से इस्लाम खत्म हो जाएगा, ऐसा मालूम हो रहा है। उन्होंने ना बोले तो मुल्क से शरीयत खत्म हो जाएगी। उन्होंने ना बोले तो नऊजुबिल्लाह कुरान खत्म हो जाएगा। नहीं, ये कहने वाले जाहिल हैं, कुरान नहीं पढ़े। यही नशा इनको उलमा के खिलाफ बोलने तक पहुंचा दिया। वो भी क्या साजिश। इलेक्शन से पहले जब हजरत का ऐलान आया तो अवाम भड़कने लगी, तो तब इन्होंने सियासी ऐसा जबरदस्त खेल खेला। अंकल जनाब हैदराबाद, तुम्हें सियासत मैदान में उतर कर रही, हमें कुरान और हदीस पढ़ को कर रही। तुम्हारी सोच और अकल जहां खत्म, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हमारी सोच और अकल वहां शुरू। उलमा के खिलाफ कभी नहीं जाना, उलमा के खिलाफ कभी नहीं जाना। बाहर निकलना बंद कर दूंगा। हाथ उड़ गए तो तुम्हारी सांस बंद हो जाएगी। हमारे हाथों का पावर अभी नहीं देखा आपने। निकलना बंद कर दूंगा। बाहर निकलना बंद किसे कह रहे हैं? उलमा को। तुम अगर कुर्सी वाले हो, ये उलमा मिंबर वाले हैं। तुम हालात की किताब वाले हो, ये कुरान वाले हैं। तुम्हारी निस्बत अगर सियासत से है तो इन लोगों की निस्बत उलमा की खुदरत और नबूवत से है। मेरे बेटे को कौन भी सताया, मुझे तकलीफ होती नहीं होती, वैसे ही आलिम को सताते हैं तो तकलीफ नबी को होती है।